शहबाज गिल साहब, कहिएगा जो यहाँ पर मनासिर हम दिखा रहे हैं, आपकी बात इंटरप्ट हो गई थी, आपने कहा ये आपकी वजह से है। हम तो इस वक्त अवाम को सच दिखा रहे हैं, हम तो वो दिखा रहे हैं, हम वो बता रहे हैं जो हो रहा है। अवाम का हक है ये जानना, और अब अवाम का ये भी हक है ये जानना कि आखिर हुकूमत मौकिफ क्या रख रही है, पंजाब हुकूमत के मौकिफ रख रही है तमाम सूरत हाल पर। अर्ज कीजिएगा। पंजाब हुकूमत ये मौकफ रखती है जी कि पुलिस कंप्लाइंस कर रही है, जो भी कानूनी तौर पर नैब उससे मांग रही है, और पुलिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंप्लाइंस करना, और पुलिस फुल कंप्लाइंस में वहां पे मौजूद है। अब जो आप कह रहे हैं कि वो हाथापाई कर रहे हैं पुलिस के साथ, अब अगर हमारी पुलिस वापस उनको फिजिकली रिस्पॉन्ड करती है तो उस पर आपको पता है आपने क्या रिपोर्टिंग करनी है। फौरी तौर पर पुलिस को विलन बना दिया जाना है। पुलिस सुबह से गेट पे जाके खड़ी है। नैब की कंप्लाइंस में मैं बार बार बता रहा हूँ, इसमें हुकूमत पंजाब का कोई लेना देना नहीं है। हम कानूनी तौर पर रिस्पॉन्सिबल है, हर पुलिस, हर सूबे की पुलिस रिस्पॉन्सिबल है नैब को कंप्लाइंस करना। हम पूरी कंप्लाइंस कर रहे हैं। ये पुलिस वो पुलिस नहीं है जो मॉडल टाउन के टाइम पे थी कि 14 लोगों को कत्ल कर दे। ये पुलिस कानून के मुताबिक काम करना चाह रही है और पुलिस खड़ी है कंप्लाइंस के लिए। मेरी हमजा साहब से गुजारिश ये है कि उनको कानून का एहतराम करना चाहिए। अगर वो वाकई पॉलिटिकल वर्कर हैं तो दीवारों के पीछे ना छुपें, बाहर आके अपनी गिरफ्तारी दें। और अगर उनको लगता है नैब किसी सूरत भी अपनी जो उनकी हदूद है उससे तजावत कर रही है तो मंडे को हाई कोर्ट चले जाए, उनको सजा मिल जाएगी नैब को। और अगर नैब ठीक है तो सबको पता चल जाएगा। तो मेरी गुजारिश यही है कि उनको कानून का एहतराम करना चाहिए और आवाम को और पुलिस को या कानून नाफिज करने वाले इदारों को आमने सामने नहीं लाना चाहिए। जी ठीक है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि गवर्नमेंट की जानिब से भी आपका मौक़िफ़ सामने आया कि गुजारिश करते हैं कि वो बाहर आ जाएं ताकि कोई इस किस्म की सूरत हाल ना बने, तसादुम की सूरत हाल इख्तियार ना की जाए, और उसके बाद नैब की जानिब से भी यही मौक़िफ़ सामने आया। तो कब तक इंतजार किया जाएगा? नून लीग तो कहती है हमजा शहबाज गिरफ्तारी नहीं देंगे। जी नून लीग, अगर देखिए मुझे तो एक बात का पता है, मैं दोबारा कहा कि पंजाब गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकती, कंप्लायंस हमें करनी, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि स्टेट से ताकतवर कोई नहीं होता। स्टेट ने कानून को नाफिज करना है और स्टेट ने लॉ एंड ऑर्डर को भी नाफिज करना है। हमजा शहबाज साहब अपने आप को एक पॉलिटिकल वर्कर कहते हैं, तो वो क्यों दीवारों के पीछे छुप रहे हैं? वो क्यों ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो? मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि आर्टिकल 189, आर्टिकल 190, आर्टिकल 191, इन तीनों आर्टिकल्स को अगर आप पढ़ लें तो बड़ी क्लियर बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे देती है तो वो हाई कोर्ट के। जी ठीक है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ग्रुप एडिटर इरशाद अहमद आरिफ साहब आपसे बात करना चाहते हैं। जी इरशाद साहब। शहबाज साहब, मेरा सवाल ये है कि पुलिस अब जो कुछ कर रही है, ये शील्ड अगर वो पहले बना लेती और कारकुनों को दरवाजे तक ना पहुंचने देती तो ये मुनासिब ना था। आखिर क्यों इजाजत दी गई कारकुनों के वो जाके दरवाजे पर बैठ जाएं और फिर हाथापाई की नौबत आए? जब पुलिस बुलाई गई थी तो इसी मकसद के लिए कि कारकुनों को जमा ना होने दिया जाए, या वो नैब की मदद करे और गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी हो ताकि लोग इकट्ठे ना हो सके। लेकिन पुलिस तमाशाई बनी रही पहले 2 घंटों के दरमियान, तो ये नौबत तो पुलिस की कमजोरी की वजह से आई है। जी इरशाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप माशाल्लाह चंद जो सबसे मुतवाज़न तजिया नगार हैं उनमें से हैं, तो इसलिए आपका हर लफ्ज हमारे हर आंखों पर, क्योंकि आप बहुत ही मुतवाज़न तजिया करते हैं। देखिए इसमें इरशाद साहब एक जो मेरी अर्ज है कि नैब की टीम ने इसे लीड करना है और जो नैब ने अहकामात देने हैं, क्योंकि इस टाइम हमारी फोर्स कंप्लायंस में है उनके साथ और कानून के मुताबिक यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो वो अहकामात देंगे, हमने अभी नैब के जो डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं वो अभी तक गाड़ी में से नहीं थे, उन्हें गाड़ी से निकल के फ्रंट के ऊपर लीड करना चाहिए। इसे ये मेरी उनसे गुजारिश है। और ये मैं गिला इसलिए टीवी पे कर रहा हूँ कि जो बार बार नून लीग कहती है कि नैब हमारे जेर असर है, अगर हमारे जेर असर होती तो मैं उनको अभी तक कह चुका होता कि आप गाड़ी से उतर के फ्रंट पे लीड करें। तो पुलिस खड़ी है वहां पे, पुलिस मुकम्मल कंप्लायंस करेगी और ये पुलिस ने कोई एहसान नहीं करना। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे कानून के तहत नैब को फैसिलिटेट करने के लिए कानून के अंदर रहते हुए वो पाबंद है। और तमाम हर सूबे की पुलिस, हर रेंजर को नैब कहेगी, रेंजर को आना पड़ेगा। जिसको भी नैब को जो कानूनी ताकत दी हुई है हमारे आईन ने, वो नैब इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन जो असल मुद्दा है, मैंने पहले भी अर्ज की कि 189, आर्टिकल 190, 191 के तहत जब सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे देती है तो वो हाई कोर्ट के फैसले से ऊपर चला जाता है। हमजा साहब वो बार बार ऑर्डर दिखा रहे हैं 10 दिन वाला, उनको कोई बता दे कि 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर पहले से पास कर चुकी है कि नैब किसी वक्त भी किसी को पकड़ सकती है। तो ये दीवारों के पीछे छुप के अपने गरीब वर्कर्स को पुलिस के सामने ला रहे हैं, रेंजर्स के सामने ला रहे हैं। गरीब माओं के वो बच्चे हैं दोनों तरफ, हमारे सिपाही भी और इनके वर्कर भी, वो उलझेंगे, वहां पे हाथापाई होगी।
अब ये वाली गवर्नमेंट दोबारा मॉडल टाउन तो नहीं बनाएगी जी। हम इन्हीं को पकड़ेंगे, ये जो शेर हैं, ये चूहे हैं, जो भी ये दीवार के पीछे छुपे हुए हैं, हम इन्हीं को निकालेगी हमारी पुलिस जाके। हम किसी मासूम के ऊपर हमारी तरफ से ये कतन किसी किस्म की ये हमारी तमाम लॉ एनफोर्समेंट इदारों की तरफ से ये बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन होगी कि किसी मासूम आदमी के ऊपर हाथ ना उठाया जाए। जी ठीक है डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि आप शहबाज साहब, कल जब नैब टीम गई, वहां मुज़ाहमत हुई, नैब टीम ने बाकायदा रिपोर्ट दर्ज कराई थाना मॉडल टाउन में, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने और मॉडल टाउन पुलिस ने उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए क्या इकदाम किया जिन्होंने मुज़ाहमत की थी, नैब के लोग की पिटाई की थी, उनके कपड़े फाड़े थे। ये तो जिम्मेदारी नैब की नहीं थी, पुलिस की थी। और अब भी जो लोग मुज़ाहमत कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही, उन्हें रोका क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि ये तो पुलिस की अब जिम्मेदारी, अब नैब की जिम्मेदारी तो खत्म हो गई। पुलिस तो आई ही इसीलिए थी कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा ना हो, वो पैदा कर दी गई है। नैब की कमजोरी अपनी जगह पे। जी देखिए इरशाद साहब, उसमें कुछ चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। नैब ने जो कल FIR दर्ज करवाई, एक तो वो बहुत रात गए, लेट नाइट हुई पहली बात, अभी उस पर कार्रवाई जारी बात है। आज दिन में होनी थी 9 बजे, नैब दोबारा वहां चलेगी 9:30 बजे, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो मीडिया पे मैंने लिखी। अब उन्होंने जो मुकदमा दर्ज करवाया वो भी अपने ड्राइवर की तरफ से करवाया, तो थोड़ा सा नैब को भी इसमें रिकंसिडर करना चाहिए। हम गुजारिश कर सकते हैं, वो एक आजाद इदारा है, मैं दोबारा बार बार अर्ज करता हूँ, लेकिन अपने तौर से हम इजाजत उनसे गुजारिश कर सकते हैं कि जो उनका वहाँ एग्जीक्यूशन ऑफिसर है वो जिम्मेदारी ले इस चीज की, मुकदमा दर्ज करवाने की भी, पैरवी करने की भी। वो हमने कंप्लाइंस करनी है, हम तो कानून के तौर पर कहीं भी नहीं जा सकते, हम तो मौजूद हैं कंप्लाइंस। और देखिए दूसरी पार्टी हम पे इल्जाम देती है कि हम इसके पीछे खड़े हैं नैब के और हम उनसे ये करवा रहे हैं। कानूनी तौर पे बिल्कुल हम उनके पीछे खड़े हैं, हमें खड़े होना पड़ना है, कंप्लाइंस देनी पड़नी है, लेकिन अगर वो हमारा किसी सूरत सही, ठीक। शहबाज गिल, तर्जुमाने पंजाब हुकूमत, हमारे साथ मौजूद थे।